हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव सोच के साथ आपके एनिमीज के, हेटर्स के, दुश्मन के एनर्जी चेक करेंगे। क्या है, कैसा है, आखिर ऐसा क्या चीज़ आप में है कि उनको जलने पे मजबूर कर देता है, आपका विरोध करने पे मजबूर कर देता है। ऐसा क्या चीज़ है कि किस चीज़ के धनी हैं आप, किस चीज़ के धनी हैं? तो बताइए। ऑल डिवाइन पावर। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कौन सा ये मैसेज है, कौन सा है? कलेक्टिव, पूरा मतलब कलेक्ट करके लिया गया है, सभी व्यूवर्स का है। तो इंडिविजुअल व्यक्ति कभी ना सोचे कि ये मेरी रीडिंग है। ये किसी को 100% करेगी, किसी को 1000, 10,000 जैसा कि आप लोग लिखते हो, किसी को कितना भी 50%। आपके जैसा एनर्जी होगा उस हिसाब से हम देखते हैं कितना आपको रेजोनेट करेगा। तो जितना आपको रेजोनेट कर रहा है, जितना आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है उतना लीजिए, बाकी को सोच लीजिए दूसरों के लिए है, ठीक है? क्योंकि वो दूसरों को मैच करेगी। अगर आपको मैच नहीं कर रही है तो किसी ना किसी को तो मैच करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है ना? तो आइए देखते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स है, कलेक्टिव व्यूवर्स के जो हेटर्स हैं, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ मेरे व्यूवर्स के अंदर है जिसको देख के वो जलते फूकते रहते हैं? ऐसी क्या चीज़ है? 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 ओके, ऐसी क्या चीज़ है? ओके, एक और प्लीज, एक और ऐसी क्या चीज़ है मेरे व्यूवर्स के पास में जिसको देख के लोग नफरत करते हैं, हेटर्स हैं, दुश्मन हैं? ऐसी क्या चीज़ है? ओफो। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, पहला जो कार्ड आया है, पहली एनर्जी जो आई है कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है कि लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, नफरत करते हैं? जलने वाली चीज़ है स्टार। आप स्टार हैं, स्टार वाली पावर है आपके अंदर। आप कितने भी हार्ड टाइम को देखे हैं, कितना भी कठोर से कठोर, बुरा से बुरा समय में आप गए हैं, हमेशा आपने पॉजिटिव थिंकिंग किया है और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखे हैं कि आज बुरा दिन है, कोई बात नहीं, कल तो अच्छा दिन आएगा ना। रोते रोते भी यही अपने आप को दिलासा देते रहे हैं आप कि कोई बात नहीं। ऐसा लगा जैसे आप मर रहे हैं, इतना दर्द से आप गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि आपके जो दुश्मन थे ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत आग लगाए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दुश्मन आपकी ज़िंदगी में आग लगाए हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना वो नहीं लगा पा रहे हैं आपकी खुशियों को, सुख को, शांति को, प्यार को। बहुत उनको जेलसी होती है। क्यों जेलसी होती है ये भी बताएंगे, क्यों जेलसी होती है। ये आखिर के दो कार्ड जो है एनिमी के हैं, ये आपके कार्ड हैं, ठीक है? तो क्यों होती है? क्योंकि आप जो व्यक्ति हैं, आप जो है ना, आपके पास जो पावर है, जैसे वो सताते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं, आप शांत हो जाते हो, बेवकूफ़, उनको बेवकूफ़ लगते हो आप, वो आपको बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन आप चुप रख के क्या करते हो, बहुत शांति से आप कुछ नया प्लान कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो, रो रहे होते हो, तड़प रहे होते हो, और हर सांस में परमात्मा को याद कर रहे होते हो कि एक दिन वो ज़रूर आएगा। मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ। वो अकेला समझ के आपको बेवकूफ़ बना, आपको मतलब बेवकूफ़ समझते रहते हैं और आपकी ज़िंदगी में आग लगाते रहते हैं। लेकिन उनको लगता है, लेकिन आप ऊपर आसमान की तरफ देख के हमेशा सोचते होंगे कि परमात्मा कभी तो मेरा सुनेगा, कभी तो मेरी चाहत होगी, कभी तो ये होगा। और उनको आप बड़ी बेवकूफ़ से नज़र आते होंगे। आपके हेटर्स आपको बेवकूफ़ से ज़्यादा नहीं समझते थे। अब उनको, आपको जो बेवकूफ़ समझे है ना, अब उनको लग रहा है कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं ही था, मैं ही थी। कोई मेल पर्सन यहाँ आपके हेटर्स हो सकते हैं। और आपने, लगता है बहुत लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, जजमेंट मांगा है, मैनिफेस्ट करके, लिख के, तड़प तड़प के आपने, जितना बार भी आपको दर्द हुआ है ना, आपने तड़प तड़प के जजमेंट मांगे हैं, न्याय मांगा है आपने। बहुत सारे लोग लिख के मांगे हैं, लिख के पेपर को जलाए होंगे बहुत लोग कि मुझे, कहीं से भी आपको देखे होंगे और आपने
अपनी अंदर की शांति के लिए चीज़ों को लिख के जला देते थे। और आपका कार्मा का एक चक्र चल रहा था, सर्कल चल रहा था कार्मा का। आपको पता था कि आपके जो एनिमीज है, हेटर्स हैं, वो अपने ही लोग हैं। आपको पता है आपके घर के हैं, परिवार के हैं, आप उससे चौकन्ना रहते थे। लेकिन क्या करें, अपने लोग हैं, कहा भी ना जाए रे और सहा भी ना जाए रे। तो आपने बहुत ही सब्र से काम लिया है, बहुत ही सब्र से काम लिया है, बहुत सहनशीलता दिखाई है आपने। और आप कुछ किसी को नहीं बोलते थे, आप न्याय मांग रहे होते थे, कभी तो मेरा एक दिन आएगा, रो रहे होते थे। लिख लिख के चीज़ों को बहुत लोगों ने चुप चुप से जलाया है ना, और शांति मांगी है। वो आपको बेवकूफ़ समझते थे, अकेले में ये क्या करते रहते हैं, क्या है, बेवकूफ़ हैं। लेकिन उनको अब महसूस हो रहा है कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप समय का इंतज़ार कर रहे थे। आप समय का इंतजार कर रहे थे। वो अब कर्मा को समझ रहे हैं, जो कल तक कर्मा पे विश्वास नहीं करते थे। उनको नहीं लगता था कि जो कर रहे हैं रिटर्न उनके पास आएगा। जजमेंट के कार्ड ने उनको बता दिया कि चीज़ें रिटर्न होती है। तो जब चीज़ें रिटर्न होके उल्टे उनके जीवन में आग लगाई है, पहले आपके जीवन में आग लगाते थे, अब उल्टा हो गया, अब रिटर्न उनके पास चला गया है, वापसी हो गई है उस एनर्जी की जो एनर्जी आपके तरफ सेंड किए थे। तो जब चीज़ें उनके ज़िंदगी में आग लग गई है, तो आप क्या क्या करते थे इस बारे में वो सोच रहे हैं कि आप बेवकूफ़ नहीं थे, आप इसलिए कुछ नहीं बोलते, आप डरपोक नहीं थे, आप बुजदिल नहीं थे, आप कायर नहीं थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनको आप अपना समझते थे। लेकिन वो आपको अपना शत्रु समझते थे। आप उनको अपना समझते थे, वो आपको अपना शत्रु, दुश्मन समझते थे। एकदम एक जैसा आप ही के घर के परिवार के कोई माँ बाप हो सकते हैं, कोई बच्चे हो सकते हैं, आप ही का शरीर का अंग हो सकता है, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब एक ही परिवार के लोग यहाँ पे यही दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों से अब क्या कहा जाए, किससे कहा जाए, कहा भी ना जाए रे, सहा भी ना जाए रे, जैसे मैंने कही। तो आप रिस्क टेकर थे, बड़े बड़े रिस्क लिए हैं आपने, चांस लिए हैं, दुनिया के साथ आप लड़ते थे। लेकिन जब अपनों की बात आती थी तो आप चुप होकर रोते थे। जजमेंट की, न्याय की चाहत होती थी, आप उनको समझाते होंगे कि ऐसा मत करो। इसका जब मतलब कैसा आ रहा है, पलटवार आ रहा है, ये शब्द मैं यूज नहीं करती हूँ, पलटवार है ना। जब ये पलटवार होगा, जब पलट के आएगा तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेगी, ऐसा बहुत लोगों ने समझाया है ना। लेकिन आपके जो एनिमीज थे, हेटर्स थे, दुश्मन थे, जो आपसे जलते थे, आपके ही घर के परिवार के लोग थे, वो आपकी बातों को, आप उनको बेवकूफ़ दिखते थे कि चलो ठीक है, आप सती सावित्री, अनसुईया, या बहुत ही पतिव्रता, या बहुत ही पत्नीव्रता जैसा, या बहुत ही कर्मयोगी जैसा, मतलब बेवकूफ़ जैसा भगवान को आप मानते रहे होंगे, ट्रस्टी है, यूनिवर्स को मानते हैं, इसीलिए उनके चीज़ों को आप फॉलो करते थे। आपको बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। लेकिन चीज़ें जब उनके पास लौट के गई है, तब वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। जब उसी आग में उनको आँच का एहसास हो रहा है, आग का एहसास हो रहा है, तब उनको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया। और आपको क्या हुआ, इतने दर्द से, जैसे सोना को आग में पिघला दो तो पिघला के आप एक नया डिजाइन आप उसको तराश सकते हैं, बना सकते हैं। उसी तरीके से आपको इतना मोल्ड किया गया, इतना इस तरह से आपका परमात्मा ने एग्जाम्स लिया, या आप एग्जाम्स ही समझ लो, आप लिया कि आप नई बर्थ, आपका नया जन्म हुआ है। इतना दर्द लेके आपका एक नया जन्म हुआ, एक नया अनुभव, एक नया दुनिया को देखने का तरीका। और अब आप देख रहे हैं कि वो लोग दर्द में हैं, कष्ट में हैं, आप उनको देख पा रहे हैं क्योंकि आपको एक नया जन्म आपका हुआ है। और अब आपको दुनिया देखने का तरीका बहुत अलग हो गया है। अब आप बहुत ही सक्षम हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, अवेकन हो रहे हैं, सब चीज़ को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, कर्मा को और डीप से समझने लगे हैं आप, क्योंकि आपने बहुत बुरा समय देखा है। तो कुछ लोग बुरा समय में बिखर जाते हैं, बदले की भावना होती है, बदला लेने पे आ जाते हैं। आपने माफ़ करना सीखा है, हैं, माफ़ करना सीख लिया है। आप दर्द से निखरे हैं तो आपको प्रभु ने, परमात्मा ने नया जन्म दिया है। और नया जन्म के साथ, नया जन्म में आपको कोई नया काम, आपका नया मान सम्मान, नया जो चीज़ उन उन लोगों ने आपका ख़राब किया था, वो सब चीज़ परमात्मा आपका बना रहे हैं। और जिन लोगों के नहीं बन रहे हैं, लेट है, तो उनका कर्मा चल रहा है और उनका बनने वाला है ना। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जिन लोगों के अभी बनना शुरू हो गए हैं, बहुत लोगों के बनेंगे अगर कर्मा ज़्यादा बाकी होगा तो। अगर ख़त्म हो रहा है कर्मा तो आपके भी बनना शुरू हो गया है। तो अब आपके दुश्मन, हेटर्स, एनिमीज
जल रहे हैं, तपिश में हैं, उनकी चीज़ें खराब हो रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको माफ़ करना नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको बातों को पकड़ते हैं किसी का भी, और बदले की भावना आपके दुश्मन में, एनेमीज में, हेटर्स में बहुत है। अगर कोई बातें आपने गुस्सा में आके बोल दिया तो बातों को दिल से लगा के बैठ गए और उन्होंने सोच लिया कि इसका तो बदला हम लेके रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में आग लगाते रहें। हो सकता है जाने अनजाने में आपने कोई ऐसी बातें बोली हो, तो बातों को लेके और आपकी ज़िंदगी में आग लगाते लगाते तो परमात्मा ने भी देख लिया कि आपने कुछ बोला था तो आपने ठेस पहुंचाने के पर्पज़ से नहीं बोला था, आपने उनको समझाने के पर्पज़ से बोला होगा, लेकिन वो समझने के बजाय जेलस वाली नेचर में आ गए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको मैं अपना पावरफुल व्यक्ति रहते हैं ना, तो अपनी पावर उन्होंने दिखाई है आपको। अब क्या है कि परमात्मा ने भी अपनी पावर दिखा दी, आपको वहाँ से बचा के नया जन्म देके, मतलब आपको कुछ इस तरीके से उन्होंने मारा है कि अपने किन्हीं किन्हीं को तो जान से मारने तक की भी सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है। बर्थ कैसे होता है, नया जन्म कब होता है, जब उतना दर्द से आप लोग गुजरे हैं। कुछ लोगों ने तो एनिमी ने, हेटर ने तो जान से मारने तक की भी सोच ली थी और कोशिश किए थे। आपके ही अपने आस्तीन के सांप कोई ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मर है, साथ में मिले हुए हैं हेटर्स में, ऐसा लग रहा है। तो आपके ही कोई एक व्यक्ति, आपके घर का व्यक्ति, आपका परिवार का व्यक्ति, आपका ही शरीर का कोई अंश आपके हेटर्स के साथ, दुश्मन के साथ मिला हुआ है और ये सारा काम हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कि हेटर्स जो है, जो घर का आदमी जिनसे मिले हुए हैं, वो लोग कैसे हैं, वो लोग कौन से लोग हैं जिनसे आपके जो भी व्यक्ति मिले हुए हैं, वो कौन कैसे लोगों से मिले हुए हैं, कैसे लोगों से मिले हुए हैं। तो वो लोग कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्ता के प्रेमी, डॉग प्रेमी हो सकते हैं, महिला है यहाँ, लेडीज हैं यहाँ पे। और देखते हैं कौन लोग हैं जिनसे आपके पर्सन, आपका घर का भेदिया जो है मिला हुआ है। आपके ही घर में कौन ऐसा आपके परिवार में है, किन से मिला हुआ, किस लोगों से मिला हुआ, कैसे लोगों से मिला हुआ, प्लीज़ बताइए। उस व्यक्ति की भी पहचान बताइए और उस व्यक्ति की भी पहचान बताइए। तो उनकी आंखें थोड़ी सी ग्रीन हो सकती हैं, या फिर ग्रीन कलर उनको बहुत पसंद है, हरा रंग बहुत पसंद है, हरा रंग का ज़्यादा यूज करते हैं, कपड़ा भी हरा रंग, मतलब अगल बगल हरा पर्दा, हरी चीज़ें, ऐसे लग रहा है कि हरा चीज़ जो है उनको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ ज़्यादा। ये जो हरा रंग वाले भी, हरा रंग तो बहुत अच्छा रंग होता है, हार्ट है। चलो ठीक है, और कैसे लोग हैं ज़रा बताइए। तो ऐसे लोग, पढ़ने का इनको बड़ा शौक़ है, बुक लवर, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते होंगे, पुस्तकें पढ़ते होंगे, किताब हाथ में लेके चलते होंगे। और बताइए, और बताइए कैसे लोग हैं। तो जैसे मैंने बोली फैमिली के लोग, तो फैमिली फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे 6 लोगों का ग्रुप हो सकता है। मैंने क्यों बोली कि कुछ लोग मिले हैं उनसे, क्योंकि यहाँ पे अपने ही आस्तीन का सांप, अपने ही कोई लोग उन लोगों से मिल गए हैं। तो वो लोग 6 होंगे और जो आपसे मिले हैं वो एक 7 लोगों का ग्रुप हो सकता है ना। स्टाइलिस्ट कोई लेडीज है जो स्टाइलिस्ट है और 6 मेल पर्सन को यहाँ दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको नहीं पता है, दुश्मन हैं, जो आपके ही घर के लोग, आपके ही कोई सामने का, जिससे आप हर चीज़ें शेयर करते हैं, आपकी जो चीज़ें ले जाके बाहर देते हैं। तो ऐसे लोग हैं। और कौन से लोग हैं बताइए, और कैसे लोग हैं, और कैसे लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स के, कलेक्टिव के व्यूवर्स के दुश्मन हैं, हेटर्स हैं। बताइए कलेक्टिव के मेरे कैसे लोग हैं। क्या हो इतना सारा। वर्गो कोई कन्या राशि की हो सकते हैं। यहाँ भी गर्ल्स आ रही है, लेडीज आ रही है, हैट, यहाँ स्टाइलिस्ट आए थे, स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, यहाँ हैट लगाती है, लंबे बाल है। ओह गॉड कितना है। और छोटे बाल वाले भी कोई हो सकते हैं, बड़े बाल भी हैं, छोटे बाल भी, मतलब बहुत सारे हेटर्स हैं आपके। तो ऊंचाई से उनको डर लगता है, ऊंचाई पे चढ़ने से उनको डर लगता है। एक चीज़ आ गया आपको जिसको कि आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और एक ये आया है, मोटे होंगे, ब्राउन हेयर हो सकता है। और एक फियर ऑफ द डार्क, अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से उस व्यक्ति को बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर है अंधेरे से। उस पर्सन को अकेले में बहुत डर लगता है, ठीक है,
ब्राउन बाल हो सकता है क्योंकि एक साथ आया है। और कोई दे या क्लोज करें दूसरे और देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। कैप्रिकॉर्न आ रहा है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न आया है। कैप्रिकॉर्न राशि के हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मकर राशि के हो सकते हैं। तो 2 राशियाँ सीधी सीधी आ गई है। कैट पर्सन, तो कुछ लोग बिल्ली से प्यार करते हैं। और देखो बार बार डिम्पल आ रहा है, जो लोग हंसते हैं गाल में डिम्पल पड़ती है, ऐसा आ रहा है। राइटर, तो कुछ लोग लिखते हैं, या तो कवि होंगे, कविता लिखते होंगे, या कहानी लिखते होंगे, स्टोरी लिखते होंगे, या पीएचडी कर रहे होंगे, थीसिस लिखते होंगे, मतलब लिखते हैं। राइटर लिखने का है, उनका काम लिखने का है। और डांसर, डांस करने का शौक भी है लगता है बहुत लोगों को। 2 चीज़ें ऐसा लग रहा है। बस 1-2 कार्ड लूँगी, अब देखूँगी कि उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तो वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पसंद है उनको। और स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। अरे बाबा, कैसा पूजा पाठ करते हैं। और कपड़ा जो है कैजुअल वियर, जैसे जीन्स फटा, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, ऐसे पहनना, कैजुअल टाइप का कपड़ा। जीन्स आप समझ लो, नॉर्मली जो कपड़े पहनते हैं उसमें ऐसे कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। और ऐसा लग रहा है एक्सट्रोवर्ट, मतलब छोटी छोटी बातों में ज़्यादा हंसने वाली आदत हो। कोई कोई लोगों को ना हमेशा मुंह फाड़ के हंसने वाली आदत हो सकती है। और सेक्सी फिगर, एरीज है ना, मेष राशि। एंड उनकी आदत है एक्स्ट्रा दिखाना, अपने आप को शो अप करना, जैसे 4 लोगों के बीच में जोर से हंसना। और टाउन पर्सन, मतलब ना सिटी में रहते हैं ना गांव में रहते हैं, टाउन में रहते हैं। ठीक है, सिटी क्या होता है, बड़े शहर, और टाउन क्या होता है, मीडियम हो जाता है ना। तो ऐसे पर्सन है। अब देख लेते हैं कि इनके साथ लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कर्मा उनको क्या मिल रहा है। एक तो कर्मा उनका रिटर्न चला गया है, ठीक है, इट्स ओके। अब देखते हैं कि इस वक्त जो ये लोग जो भी दुश्मन हैं, आपके हेटर्स हैं, आपके एनिमीज हैं, उनके लाइफ में क्या जा रहा है। कर्मा अगर वापस जा रहा है, इट्स ओके। कर्मा अगर वापस जा रहा है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो कलेक्टिव है, कलेक्टिव के लिए, तो उनके हेटर्स को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई लेडीज़ थी जिनका बहुत ज़्यादा घर में चलता था, पावर था, तो उनकी पावर सबसे पहले छीन लिया गया। यहाँ लेडीज़ बहुत आई है ना, लेडीज़ बहुत आई है। तो उनका इस वक्त पावर छीन लिया गया है। जो उनका घर परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, कहीं भी अगर कोई ऐसी लेडीज़ थी, तो इस वक्त उनकी पावर छिन्न हो गई है, कम हो गया है, पावर उनकी नहीं चल रही, उनका कोई नहीं सुन रहा है। और जो लोग गुपचुप बहुत करते थे, तो हो सकता है 3 लोगों का ग्रुप हो और अपना पावर दिखाए हैं, अभी देखेंगे। और उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो अपने निराशा, उदासी, मायूसी को फ्रेंडशिप में जाके हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पावर चला गया है, दुख होता है, कष्ट होता है, मुसीबत होता है, तो क्या कर रहे हैं, तो मतलब अब इधर उधर बातें कर रहे हैं, चिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हैंग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा पार्टी शार्टी करना चाहते हैं कि मूड फ्रेश होगा, लेकिन मूड फ्रेश नहीं हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, वो चीज़ें जो उनके पास से गई है, पावर जो उनके पास से गया है, वो तिलमिला गए हैं। अकेले दिन रात 24 घंटा वो लेडीज ऐसे ही सोचती रहती है हमेशा, जो उनका खोया है। तो जो आपसे छीन रहे थे, इस वक्त उनके इमोशन की कदर कहीं नहीं हो रही है। उनका एक विश्वास जो है ना लोगों का उठ गया। जो एक पावरफुल लेडीज थी, जिनके विश्वास था, तूती बोलती थी, जिनका एक रानी वाली पावर था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पावरफुल थी ये पर्सन, लेकिन इस वक्त उनका पावर चला गया है। और लोग उसके बारे में, पावर जाने से लोग बातें भी कर रहे हैं पीठ पीछे, और वो सब चीज़ें उनकी आ रही है। जो उनके दोस्त थे, जो उनके अपने थे, जो उनके अच्छे समय में जो साथ देते थे, बुरे समय में सब उनके पीछे में उनकी बुराई पे लगे हुए हैं।
अब ये चाहती है कि हम जाके उनके साथ थोड़ा घूमें, मिले, हिले फिरे, लेकिन जाते भी हैं, लेकिन शायद वो रिस्पॉन्ड नहीं मिलता जो पहले मिलता था, तो आके उदास और मायूस हो जाती है। अकेले में बैठ के ये बंदी जो है रोती है, बहुत रो रही है। क्यों? क्योंकि इमोशन की कदर नहीं है। कल आपके इमोशन की ऐसी की तैसी बचाए थे, तो आज उसके इमोशन की कदर नहीं हो रही है। ओ गॉड। तो वो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो उस लेडीज के लंबे बाल हो सकते हैं, और इस वक्त जैसे आपको एक एक करके धोखा दिए थे, उनके कोई बहुत ही अपने सगे लोग उनको धोखा दिए हैं, और सगे लोग हैं उनके जो बहुत क्लोज वंस थे, अब उनको एक एक करके सब, मतलब इनको जो धोखा आपको दिए थे, एक धोखा एक कोई दिए, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर बैक स्टेप जो करते गए हैं, वो उनको पूरा का पूरा मिल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दर्द में है वो। मतलब ऐसा जो आपका अपना बन के, आस्तीन का सांप बन के, जो आपका अपना बन के आपको लूटे हैं ना, इस वक्त उनके दर्द का क्या ही बोले। आप यूँ समझ लो, कुछ वो नहीं है, इतने दर्द में है, इतने दर्द में है जिसका हिसाब नहीं। वो किसी से, कोई उसको समझने को तैयार नहीं है, और जिससे उसको सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही लोग उनको धोखा दे रहे हैं, वही लोग उनको धोखा दे रहे हैं। तो इस वक्त आपके दुश्मन कराहते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए ऐसी एनर्जी आ रही है। और क्वीन ऑफ कप्स, तो उनकी फीलिंग्स को कोई भी नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा। उनके अपने लवर, उनके अपने पार्टनर भी उनका साथ नहीं दे रहे, वो भी इमोशन को नहीं समझ रहे हैं। अब और देख लेते हैं डेथ। तो उनकी पावर, उनकी शक्ति जो है, वो पहले उल्टा लटकाएं, बाद में उनकी शक्ति छीन ली है। तो अगर वो तंत्रा मंत्रा किसी भी तरह के स्पेल वर्क आपके तरफ सेंड किए हैं जैसे यहाँ पे, तो इस वक्त उनकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो खुद मरी पड़ी है, देख लो। तो उनकी एनर्जी स्टक, ख़त्म हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। और बताइए, और बताइए, और क्या चल रहा है? जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, उनके लाइफ में और क्या कुछ हो रहा है, और क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। जो मेरे कलेक्टिव हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तो और देख लेते हैं। उफ, ओ गॉड, बड़ा अजीब सा हैवी सा एनर्जी लग रहा है, डोंट नो व्हाई। देखते हैं। कोई एक पर्सन भी आपका हेटर्स है, दुश्मन है, बहुत बड़ा पावर में, किंग ऑफ सोर्ड्स, राजा टाइप का व्यक्ति, उसकी भी पावर की अभी थोड़ी बज रही है। उसकी भी पावर जो है ना डेथ हो रही है। रानी की भी पावर डेथ हो रही है, एंड राजा का पावर भी डेथ हो रहा है। तो कोई मेल पर्सन घुटनों पे आता हुआ, अपना हथियार गिराता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मेल पर्सन है ना, जो आपको बहुत तंग किया था। कोई बॉसी नेचर का हो सकता है, घर में कोई बड़ा भाई हो सकता है, घर में कोई, किसी का बहनोई आ रहा है, पता नहीं क्यों बहनोई शब्द आ रहा है, किसी का कोई बहनोई हो सकता है ना। और बताइए, और क्या लग रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको जो भी आपके पावर को बहुत कम में नापे थे, उसका एहसास उनको हो रहा है। इस बात का एहसास हो रहा है कि कैसे आपको कम में नापे थे, कैसे आप निकल गए उनके हाथ से, कैसे आखिर उन्होंने, ऐसा क्या है आपके पास ऐसा। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो जो लेडीज हैं आपके लाइफ से निकलती हुई, थर्ड पर्सन अगर कोई था, तो आपके पर्सन को अगर कोई कैप्चर करके रखा था, तो जो लेडीज कैप्चर करके रखी थी किसी मेल पर्सन को, इस वक्त उसके लाइफ में इतनी आग लग गई है, उसके गृहस्थी में, उसके वाइफ हस्बैंड में, उसका पर्सन ही उसका नहीं सुन रहा है। इतनी आग लग गई है कि उसको, अब उसका पर्सन जो है वो उसके, तब वो क्या है कि वो मतलब उसके जीवन में इतनी आग लगी है, जैसे आपके जीवन में आग लगाए थे, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां क्रिएट किए थे। तो अब उसके लाइफ में इतनी परेशानियां क्रिएट हो गई है कि वो खुद चाह रही है कि आपके जीवन से निकल के चले जाएं, क्योंकि आपके देखो लवर्स, तो उनका लवर्स उनको ध्यान नहीं दे रहा है। उनका जो पर्सन है उस लेडीज का, उसका पार्टनर जो है उसको नहीं पूछ रहा है, उसके साथ उसका तुत्तम मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुत्था गुत्थी हो रही है। और
उस पर्सन ने, अगर कोई पर्सन ने आपको नहीं समझा है, मिसयूज किया है, उस लेडीज की बात में आया है, तो उसको भी रिग्रेट हो रहा है। इसीलिए वो अपने पावर के लिए 100 बार सोच रहा है कि उसने अपने पावर को मिसयूज किया, उसके बातों में आके आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, कोई भी किया है। तो दी लवर अगर आपका लवर है तो, और उसका लवर है तो उसकी ऐसी की तैसी बजी है, और आपका लवर है तो उसको लग रहा है कि वो किसी की बात में कैसे आ गया। तो उसको या पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। देख लेते हैं, आना होगा तो आ जाएगा। आपकी उससे बहुत डर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी से कार्मा ख़त्म हो गया। कार्मा के बैगेज में आप जो है इन लोगों को छोड़ के निकल रहे हैं। आप रीबर्थ जो आपका हुआ है, नया जन्म जो हुआ है, स्टार जो आप बन रहे हैं, आपको ज्ञान का, विजडम का जो नॉलेज हो रहा है, इससे सबकी बड़े गंदे शब्द आते हैं भाई। मतलब उनकी ना हवा टाइट हुई पड़ी है, उनकी हवा टाइट हो गई है। चाहे आपके कोई कोई लोग भी आपको दुश्मनी, जो भी लोग निभाए हैं, जो भी लोग निभाए हैं, जो भी लोग आपको मतलब आपके पैसे से, आपकी खूबसूरती से, आपका अकेले रहने से बहुत जलते थे, कुड़ते थे, और बेवजह का आपकी ज़िंदगी में आग लगाते थे। आप बहुत मतलब मदरली नेचर के हो सकते हो, आप सबको बहुत प्यार करते हो, नेचर से बहुत प्यार करते हो। ये जो नेचर जिसको खटकती थी, तो आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो गए हैं। तो उनको तो इस वक्त उनकी तो हालत हो रही है ख़राब। हो गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्स। तो जो चीटिंग आपके साथ किए थे, जो डराए थे, जिस तरह का ये सब सिचुएशन उनके साथ हो रहा है। जो आप अकेले रहते थे, आपको डरावना डरावना चीज़ एनर्जी भेजते थे, अगर वो कोई भी एनर्जी देखिए भेजते थे, एनर्जी भेज रहे हैं। एनर्जी अगर किसी भी तरह का भेजे, मैजिशियन किसी भी तरह का, इस तरह का हरकतें अगर उन्होंने आपके साथ किया, आप डर जाते थे, सहम जाते थे कि मेरा पैसा ना चला जाए, मेरी चीज़ें ना चला जाए, और चीटिंग करते थे डरा के, पागल बनाने को, बहुत लोगों को पागल बनाना चाहते थे और आपके पैसे को छीनना चाहते थे ग्रुप में मिलके, है ना। तो और आपके तरफ कोई एनर्जी भेजते थे। तो इस वक्त उन लोगों को, उनके साथ कोई चीटिंग हो रही है, उनके साथ कोई चीटिंग हो रही है, उस लेडीज के साथ चीटिंग हुआ है, बहुत बड़ा धोखा उसके साथ भी हुआ है। वो जिसके लिए काम करती थी, हो सकता है उन्होंने ही उसको धोखा दिया, उसने भी यूज किया, यूज एंड थ्रो। तो इस चीज़ को वो पछता रही है, वो लेडीज भी पछता रही है। उसको लग रहा है कि यहाँ का तो मास्टरमाइंड कोई और निकला, कोई मैजिशियन, कोई बड़ा यहाँ पे मास्टरमाइंड है जो निकल गया सारा प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बना के। तो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो आपके हेटर्स इस वक्त बहुत रोते हुए, एक मेल और एक फीमेल तो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए, तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो ग्रुप में जो लोग हैं उनकी भी देख लेते हैं। ग्रुप में जो लोग हैं उनका क्या हो रहा है, ग्रुप में जो लोग हैं उनका क्या हो रहा है। ग्रुप में जो लोग हैं 6-7 लोग, ओह गॉड, ग्रुप में जो लोग हैं बेवजह का उनका झगड़ा हो रहा है। उनको, उनके साथ उनका दिल में देखो सारे के सारे तलवारें कैसे घुसी हुई है जो ग्रुप में लोग हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपस में भाई बहन दोस्त जो भी हैं आपस में खूब लड़ रहे हैं, पैसे को लेकर लड़ रहे हैं, पैसे के पीछे लड़ाई हो रही है उनकी, पैसे के पीछे देख के लड़ाई हो रही है, और कुछ आपके पावर को देख के लड़ाई हो रही है। और दो दो राजा, मतलब 2 लोग जो होंगे काफ़ी पावरफुल लोग होंगे, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपकी खूबसूरती के लिए 2 लोग लड़ रहे हैं। आपका वेल मतलब जो आप जो निखर के आए हो, आपको पाने की चाहत में, आपको जो खोए हैं उसके चक्कर में, जिनकी बातों में आके आपको खोए हैं, उसलिए वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। गुत्थम गुत्थी, चिल्लम चिल्ली, भाई बहन दोस्त जो भी हैं इस वक्त, जैसे ग्रुप में मैंने ली तो ग्रुप ऑफ जो लोग हैं सब एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। आप देखो सब एक दूसरे को काट रहे हैं, खाने को दौड़ रहे हैं, पागल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपना पावर एक दूसरे को ही दिखा रहे हैं। एक राजा दूसरे राजा को मार रहे हैं, एक पावरफुल व्यक्ति दूसरे पावरफुल व्यक्ति को मार रहे हैं। और आप की जो खूबसूरती है, आपका जो ऑरा है, आपका जो निखरना है, आप जो इन दर्द से स्टार बने हो, रीबर्थ जो आपका हुआ है, जो एम्प्रेस वाली एनर्जी में आप आए हो, मतलब फ्रूटफुल में, और एक यहाँ पे और था दी वर्ल्ड में, जो आपने अपना कार्मा पूरा किया है, जो आपको डराए हैं वो आप उससे और निखर गए हैं। आपकी जो जितना डराए हैं ना, आपको डरा डरा के रात में बहुत तड़पाते थे, पैसे को डरावना डरावना सपना देते थे, कुछ भी देते थे, आप सोते थे तो बहुत डरावने डरावने सपने आते होंगे। आपके पैसे जा रहे हैं, आपके घर जा रहा है, आपको कोई दौड़ा रहा है, आपको कोई पागल बना रहा है, आपके कोई पीछे पड़ा है, ऐसा ऐसा अगर सपने आते थे। तो इस वक्त
आप वहाँ उन तमाम चीज़ों से बाहर निकलते हुए योगा कर सकते हैं। आप हो सकता है स्पिरिचुअल पर्सन हो रहे हैं, आपने अपने कर्मा को स्पिरिचुअलिटी में बदल दिया, उसकी वजह से आप अपना कर्मा काट के निखर गए हैं, पावर में आ गए हैं, सभी आपको प्यार कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। आपका स्टार वाला और एम्प्रेस वाला जो एनर्जी है उनको देखी नहीं जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आपस में ही लड़ झगड़ के मर रहे हैं। और ये जो ब्लैक एनर्जी है जो है, ये कहीं ना कहीं इसका खात्मा हो चुका है। आपके दुश्मन जो है पावरलेस हो गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं, आपस में ही गुत्थम गुत्थी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, ये एक कर्मा का फेज था ये सोच के। अब यहाँ से आप बाहर निकलिए। कुछ लोग निकल चुके होंगे और कुछ लोग इस प्रोसीजर में फंस रहे हैं, निकलते निकलते निकलेंगे। तो आप लोग थोड़ा दान पुण्य ज़्यादा करिए, मंदिर जाइए, मंत्रा चैंटिंग करिए। तो ये जो कर्मा का फेज है, देखिए यहाँ पे बता रहा है आपको कि आप इस तरह की एनर्जी में आइए, दी वर्ल्ड इस तरह की एनर्जी में, थोड़ा योगासन, थोड़ा मतलब अपना स्पिरिचुअल हो जाइए। तो आपके जो जो चीज़ बुरा था, जो डरा रहा था, वही आपका पावर बन जाएगा और वही चीज़ जो है आपको मान सम्मान दिलाएगा। जो लोग अभी इस फेज से गुजरे हुए हैं, डर रहे हैं, सहम रहे हैं क्या होगा, तो आपके लिए ये चीज़ आया है। और जो लोग इसको पार कर गए हैं वो इसी उस एनर्जी में आप लोग आ गए हैं। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दें, खुद के बारे में सोचें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, मेरी अच्छा कामना करने के लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया।